हम इसको हम एक दफ़ा पीछे से सारा रिवाइज़ कर लेते हैं, या इसको चलिए एक दफ़ा मुकम्मल करके तो फिर पीछे से इसको ज़रा समराइज़ कर लेते हैं, ठीक है? आवाज़ आ रही है ना आपको मेरी? यस मैम, आ रही है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे उन बोनीफिशिस की जो मेरीन एनवायरनमेंट में रहती हैं, और हमने देखा कि जो उनको वो चूँकि हाइपोऑस्मोटिक होती हैं, तो उनके चैलेंजेस ये होते हैं कि हाइपोऑस्मोटिक है तो बाहर साल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वाटर जो है वो इनकी बॉडी में से आउटवर्ड मूव करेगा, ऑस्मोटिक आउटफ्लो होगा वाटर का, और उसको रिप्लेनिश करने के लिए ये बहुत ज़्यादा वाटर ड्रिंक करती हैं, और उसके साथ साल्ट्स की कंसंट्रेशन इनकी बॉडी में इंक्रीज हो जाती है, और उन साल्ट्स को ये एक्टिवली एक्सक्रीट करती हैं। एक्सक्रीट कैसे करती हैं? गिल्स से एक्सक्रीट करती हैं, ठीक है? और दूसरा फिर ये कि ये फिशेस के जो अपर फिल्म है वहाँ पे क्लोराइड आयन चैनल्स होते हैं, वो भी एक्टिवली एक्सक्रीट करते हैं आयंस को, ठीक है? अच्छा, उसके बाद आप ये देखिए कि स्टार्ट में मैंने ये बात की थी फिशेस के साथ जो लैम्प्रीज है, लैम्प्रीज जो है ये हाइपोऑस्मोटिक है, तो हाइपोऑस्मोटिक फिशेस को भी बिल्कुल यही चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं जो कि मेरीन टिलियोज को, यानी मेरीन बोनी फिशेस के जो चैलेंजेस अभी हमने देखे हैं कि चूंकि वो हाइपोऑस्मोटिक हैं, तो ये जो है वाटर बॉडी का जो वाटर है वो आउटफ्लो फ्लो कर रहा है, ऑस्मोटिक आउटफ्लो है वाटर का, और उससे उसको रिप्लेनिश करने के लिए वो वाटर ड्रिंक कर रही हैं, साथ में अगर साल्ट्स की जो है वो एक्सेसिव साल्ट्स हो रहे हैं तो फिर उनको एक्टिवली एक्सक्रीट कर रही हैं, तो बिल्कुल यही लैम्प्रीज में भी होता है। अच्छा, अब इसके बाद बोनी फिशेस वो जो कि फ्रेश वाटर में होती है। अब जो फ्रेश वाटर में बोनी फिशेस है वो हाइपर ऑस्मोटिक होती है। फ्रेश वाटर बोनी फिशेस जो है वो हाइपर ऑस्मोटिक होती है। हाइपर ऑस्मोटिक है तो अब आप देखिए इनका मसला ये होगा कि यहाँ पे ऑस्मोटिक वाटर इनफ्लो होगा, लेकिन इनकी स्किन से नहीं होगा, क्योंकि इनकी स्किन जो है वो लेस परमिएबल होती है। जो मेरीन बोनी फिशेस है ना, उनकी स्किन परमिएबल होती है, एक तो वो वाटर ड्रिंक कर रही है और वहां से सारे होते हैं, दूसरा उनकी स्किन जो परमिएबल है वहां से भी आयन जो है वो उनकी बॉडी में जा रहे हैं, ठीक है? और ये जो फ्रेश वाटर फिशेस हैं तो ये भी बोनी फिशेस, लेकिन ये हाइपर ऑस्मोटिक है, उनकी जो स्किन है वो लेस परमिएबल होती है वाटर के लिए, तो ऑस्मोटिक वाटर जो है उसका इनफ्लो होता है उससे स्किन से तो खैर कम ही होगा, ठीक है? और इनके गिल्स से हो रहा होता है। अब ये जो इनके अंदर अडाप्टेशन होती है वो ये होती है जो अभी हम पिछली अपनी जहाँ पे हमारा खत्म हुआ लेक्चर वहाँ पे बात कर रहे थे, डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस करती है। ये जो अडाप्टेशन है ये हमेशा फ्रेश वाटर की होती है कि लार्जर ग्लोमेरुला इनके होते हैं, यानी इनकी किडनी जो है वो किस तरह से अडाप्टेड होती है, किस तरह से रेगुलेट करती है, तो इनके ग्लोमेरुला जो है वो लार्जर होते हैं। लार्जर ग्लोमेरुला किस लिए होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फिल्टर करें, जितना ज़्यादा फिल्टर करेंगे, जितना ज़्यादा एक्सक्रीट करेंगे वाटर, ज़ाहिर एक्सक्रीट होता जाएगा, लेकिन चूंकि वाटर एक्सक्रीट हो रहा है और साथ आयन का भी सब्सटेंशियल लॉस हो रहा है, उसको फिर प्रिवेंट तो वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उससे उसको रिप्लेनिश करने के लिए उनके अंदर जो अडेप्टेशन है वो भी ये होती है कि वो एक्टिवली अपने गिल्स से आयंस को अपटेक करती है, एक्टिव अपटेक होती है उनकी गिल्स से आयंस। तो जो फ्रेश वाटर टिलियोस्ट है ये क्या है? हाइपर ऑस्मोटिक है तो बोनी फिशेस, लेकिन कौन सी बोनी फिशेस? जो फ्रेश वाटर में है। और ये क्या है? हाइपर ऑस्मोटिक। फ्रेश वाटर वाले हाइपर ऑस्मोटिक है, ठीक है? हाइपर ऑस्मोटिक है, हाइपर ऑस्मोटिक है यानी जो इंटरनल बॉडी फ्लूइड है वो ज्यादा कंसंट्रेटेड है। अब क्या होगा? चैलेंज ये होगा कि बाहर से वाटर इनवर्ड मूव करेगा, अब उस वाटर को एक्सक्रीट करने के लिए जो इनकी किडनीज हैं उनके लार्जर ग्लोमेरुलाई होंगे ताकि डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करें। अब डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस कर रही हैं तो सब्सटेंशियल लॉस हो रहा है वाटर का, उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए ये फिर आयंस को एक्टिवली रीअब्जॉर्ब कर रही है अपने गिल्स एपिथेलियम से। हाँ जी, ये क्लियर हो गया आपको? एक यस दफा मैम। आप अपने एक दफा फेलो से कहिए वो ज्वाइन करें मीटिंग को, क्योंकि मैंने अटेंडेंस नहीं पहले ली थी, मैंने दो अटेंडेंस भी दी। अच्छा, तो इसके बाद एक दफा मेरा ख्याल इसको हम समराइज कर लें। सबसे पहले हमने कौन सी फिशेस की बात की थी? आप जल्दी से साथ साथ रिस्पॉन्ड करते जाइए। सबसे पहले हमने मैम किन फिशेस की प्रिमिटिव बात? फिशेस पे हाँ जी, प्रिमिटिव फिशेस में हमने किस फिश की बात की? हैग फिश की मैम बात और वो क्या थी? ऑस्मो कन्फर्मर थी या रेगुलेटेड?
मैम वो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स थे। इसका मतलब ये है कि उनकी जो बॉडी फ्लूइड है उनमें साल्ट की कंसंट्रेशन सी वाटर से सिमिलर थी, ठीक है, तो उन्हें रेगुलेट नहीं करना पड़ा। उसके बाद हमने बात की मेरीन कार्टिलेजिनस फिशेस की, उन्होंने शार्क्स और रेस की बात की, और उनकी क्या अडाप्टेशन थी? वो यूरिया को रिटेन करती हैं। रिटेन करती हैं, और यूरिया रिटेन करने से वो फिर क्या हो जाती है? हाइपर ऑस्मोटिक क्या क्या हो जाती है? मैम हाइपर ऑस्मोटिक हो जाती हैं और हाइपर वाटर फिर इनसाइड मूव करता है। इनसाइड, ठीक है। अब उसके लिए फिर एडाप्टेशन इनकी क्या होती है? जब वाटर को एक्सक्रीट करेंगी तो जाहिर है साथ साल्ट्स भी जाएंगे, उसको रिप्लेनिश करने के लिए क्या इनकी एडाप्टेशन होती है? मैम वो गिल्स के जरिए एब्जॉर्ब करती हैं या फिर वो सी फूड के जरिए सी इनटेक ज्यादा फूड, कर लेती हैं सॉल्ट का, और बिल्कुल, रेक्टल ग्लैंड्स होते हैं जो कि रेक्टल, फ्लूइड सिक्रेट करते हैं। वो भी फ्लूइड। अच्छा, उसके बाद फिर हमने बात की थी फ्रेश वाटर इलास्टोग्राम्स की। फ्रेश वाटर में जो कार्टिलेजिनस फिशेज है उनकी बात की थी, तो इनमें क्या हो रहा था? इनमें तो बहुत ही सिंपल एक ही बस पे हमने हो रहा था, एक ही काम ये कर रही थी। क्या काम कर रही थी? कि वो लेस यूरिया को रिटेन कर रही थी, हाँ फिर उनका जी, वाटर फ्लो यूरिया की साइड। कंसंट्रेशन को इन्होंने सिंपली रिड्यूस कर दिया था, तो उससे ऑस्मोटिक इनफ्लो ऑफ वाटर भी डिमिनिश हो गया, और अब जो चूंकि वाटर को अंदर आना कम हो गया तो उसको एलिमिनेट भी कम करना पड़ रहा है, तो इनके फिर किडनीज जो है उसमें जो लूपा फैमिली है वो रुडिमेंट्री था, और ओपिस्टोनेफ्रिक किडनी जो है वो हाइपर ऑस्मोटिक, जो आगे हमने पढ़ा ना उनमें होते, इनमें ये जो फिशेज है इनके अंदर जो लूपा फैमिली है किडनीज में वो रुडिमेंट्री होता है। अच्छा, उसके बाद फिर हमने किसकी बात की थी? मैरीन बोनी फिशेज की, और वो क्या थी? हाइपोऑस्मोटिक थी या हाइपो ऑस्मोटिक। हाइपोऑस्मोटिक थी मैरीन बोनी फिशेज। और चूंकि हाइपोऑस्मोटिक थी तो क्या चैलेंजेस फेस कर रही थी? कि वाटर जो है वो ज्यादा इनसाइड फ्लो कर रहा था। नहीं, हाइपोऑस्मोटिक थी नहीं यानी बाहर, उनके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन कम थी, एनवायरनमेंट में और साल्ट, वाटर ज्यादा बाहर। हाँ जी, बाहर मूव कर रहा है। तो अब उसको प्रिवेंट करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए उस लाश को ये वाटर ड्रिंक कर रही थी, सी वाटर, और उस वाटर ड्रिंक करने की वजह से साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही थी। आप ये याद रखिए कि हाइपोऑस्मोटिक है तो इनका चैलेंज ये होगा कि वाटर ऑस्मोटिक आउटफ्लो ऑफ वाटर होगा। हाइपर ऑस्मोटिक है तो इनफ्लो ऑस्मोटिक वाटर इनफ्लो होगा, ठीक है। अगर वाटर इनफ्लो हो रहा है तो साथ ही क्या लेके आ रहे हैं? अगर वो मेरीन इन्वायरमेंट है तो साल्ट साथ लेके आ रहे हैं, अगर वो फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट है जब उसको एक्सक्रीट करेंगे साल्ट साथ लेके जाएगा। अगर साल्ट जो है वो लेस हो रहे हैं एक्सक्रीशन की वजह से तो उनको एक्टिवली अपने गिल से ये रीअब्सॉर्ब करती हैं फिशेज, और अगर साल्ट जो है ये उसमें से इनके लास्ट जो है वो कम हो रहा है, यानी कि साल्ट की कंसंट्रेशन अंदर बढ़ रही है, तो उनको एक्टिवली एक्सक्रीट करती हैं गिल से, और अगर साल्ट ज़्यादा एक्सक्रीट हो रहे हैं तो एक्टिव अपटेक करेंगे अपनी गिल से। तो ये इनकी जो है ये अडेप्टेशन है। फिर उसके बाद हमने फ्रेश वाटर टिलियोज की बात की, वो क्या थी? वो हाइपर ऑस्मोटिक। हाइपर ऑस्मोटिक। उनके क्या ऑस्मो रेगुलेटरी चैलेंजेस थे? कि वाटर इनफ्लो ज्यादा होगा क्योंकि सॉल्ट ज्यादा है। बिल्कुल, फिर उनकी किडनी मॉडिफाई होगी, लार्जर ग्लोमेरुलाई होगी। बिल्कुल, आपको तो सारा याद भी हो गया। अच्छा, अब आप ये देखिए कि जो हमने सारे इनके अंदर एडाप्टेशंस पढ़ी हैं, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस चैनल जो है ये कौन सी एडाप्टेशन है? जैसे अभी पिछले थर्मोरेगुलेटरी एडाप्टेशन हमने कहा कि कुछ सेलुलर एडाप्टेशन है, कुछ फिजियोलॉजिकल, कुछ एनाटॉमिकल, तो ये किस किस्म के सेल लेवल पे है? मेम्ब्रेन में होते हैं? मेम्ब्रेन किसकी होती यस है? मैम, सेलुलर लेवल हो। सेलुलर, ठीक है। और ये जो है कि डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस करना, ये कौन सी एडाप्टेशन है? मैम ये फिजियोलॉजिकल। एनाटॉमिकल। डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस करना ये फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन है, लेकिन उसके लिए उनके जो ग्लोमेरुलाई है उनका लार्जर हो जाना ये एनाटॉमिकल एडाप्टेशन, ठीक है। उसके अलावा आप मुझे इनमें से कोई एक एडाप्टेशन खुद से बताइए।
हाँ जी। अडॉप्टेशन कोई आप जो अभी हमने पढ़ी है, कोई इनमें से ऐसी अडॉप्टेशन बताइए जो कि किसी भी लेवल पे होती है। चलिए आप बल्कि मुझे बिहेवियरल लेवल पे बताइए। आपको नहीं समझ आई इनमें से बिहेवियरल कौन सी होगी अडॉप्टेशन? ड्रिंकिंग कौन सी अडॉप्टेशन है? हाँ जी, ड्रिंकिंग कौन सी अडॉप्टेशन है? फिजियोलॉजिकल? मैम एनाटॉमी बिहेवियर भी? होगी। जी बिल्कुल बिहेवियरल अडॉप्टेशन। चलिए ठीक है जी, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रही हूँ।